मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय भीम, जय भारत। पाई पाई जोड़कर कर्ज का बोझ अपने माता पिता के सिर के ऊपर लाद कर, मेहनत मजदूरी से रुपयों को जोड़कर जब कोचिंग करने के लिए ये आईएएस आईपीएस के छात्र छात्राएं दिल्ली आते हैं तो उनका सपना होता है कि वो आईएएस आईपीएस बनकर अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करेंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार, लूटखोरी, घूसखोरी, कालाबाजारी, लापरवाही, सरकारों की उदासीनता ने राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्रा नगर में सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के साथ हुए गंभीर हादसे पर भीमसेना गहरा दुख प्रकट करती है। जो होनहार छात्र छात्राएं हमारे बीच में नहीं रहे, तानवी सोनी, श्रेया यादव और नेविन डालविन, प्रकृति से प्रार्थना है कि इन तीनों छात्र छात्राओं को अपने शीर्ष चरणों में जगह दे और शोकाकुल पीड़ित परिवार के प्रति मैं नवाब सतपाल तंवर भीमसेना प्रमुख अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और यह भरोसा दिलाता हूं, न्याय की इस लड़ाई में भीमसेना शोकाकुल पीड़ित परिवार के साथ और न्याय की मांग कर रहे छात्र छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप संघर्ष के मैदान में डटे रहें। यदि आवश्यकता पड़ी तो मेरे एक इशारे पर भीम सैनिक पूरी दिल्ली में चक्का जाम करने की शक्ति रखते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से मेरी अपील है कि यदि सरकार टस से मस ना हो और ये सरकार आपकी बातों को ना माने तो एक इशारा कर दीजिएगा। आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के समर्थन में भीमसेना पूरी दिल्ली में चक्का जाम कर देगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा से राजधानी दिल्ली का पानी बंद कर दिया जाएगा। पूरी दिल्ली को प्यास से तड़पने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। सरकार की, एमसीडी की, कोचिंग संस्थानों की इस भारी गलती, लापरवाही, घूसखोरी, लूटखोरी का शिकार पूरे दिल्ली वासी ना बने, इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि छात्रों की बातों को सुना जाए, छात्रों के लिए न्याय की व्यवस्था की जाए और इसमें एक पक्ष ये रखना भी जरूरी होगा। तमाम कोचिंग सेंटरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में बात करूंगा। इससे पहले जो आरोपी संस्थान है राव आईएएस सर्कल, इसको मैं राउज आईएएस सर्कल नहीं बल्कि राउज आईएएस डेप्थ सर्कल कहना उचित समझता हूं। इस एक संस्थान की गलती, लापरवाही, लूटखोरी, भ्रष्टाचार की वजह से और इसी मिली भगत में एमसीडी, लोकल विधायक, एमपी, मंत्री, सरकार बेशक दिल्ली की हो या केंद्र की हो, हमाम में सारे नंगे हैं। इनकी गलती, लापरवाही, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, लुटखोरी का खामियाजा लाखों छात्रों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। राउस संस्थान का सीईओ, कोऑर्डिनेटर और अन्य और भी लोग हो सकते हैं, उनको जेल में भेज दिया गया है। भाई बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हम न्याय के पक्षधर हैं और हम यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ हैं, लेकिन जो लाखों छात्र छात्राएं इनके तमाम सेंटरों में, जैसे कि राजधानी दिल्ली, बेंगलोर आदि, जो देश के कोने कोने में इन्होंने अपने सेंटर खोल रखे हैं राउज वालों ने, जो छात्र सड़कों पर आ गए हैं, जिनका भविष्य चौपट हो गया है, पैसों से भी उनकी कमर को तोड़ दिया गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो छात्र छात्राएं जो राउज आईएएस में पढ़ते थे उनके लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाए
उनकी जो फीस भारी भरकम लाखों रुपया फीस राउज में जमा कराई गई है, उन राउज वालों से वो रुपया वापस वसूल कर छात्रों में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये देश जवाब दे। सिर्फ कुछ कोचिंग सेंटरों को सील कर देने से यह भ्रष्टाचार दबाया नहीं जा सकता। एमसीडी के उन अधिकारियों पर, नेताओं पर, मेयर पर, पार्षदों पर, एमएलए, मंत्री, सांसदों पर कार्रवाई की जाए जो इस घटना में बराबर के भागीदार हैं। दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और तमाम उन अफसरों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी लापरवाही को अनदेखा किया, और वो छात्र छात्राएं आज हमारे बीच में नहीं रहे। न्याय की यही आवाज होगी। ये सरकार वालों, तुम लोग राउज आईएएस के अपराध का खामियाजा लाखों छात्राओं के भविष्य को संकट में डालकर कैसे कर सकते हो? इसके क्या परिणाम होंगे, सोचा है आपने? छात्र छात्राओं को न्याय भी मिलना चाहिए, आरोपी गिरफ्तार भी होने चाहिए, कोर्ट में मुकदमा भी चलना चाहिए, मृतकों के परिवारों को आर्थिक तौर पर एक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी मिलना चाहिए, दोषी अधिकारियों और नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में आ गया है, उनको तमाम जो लाखों रुपए की भारी भरकम फीस राउज वालों ने वसूली है, उनको वो वापस दिलाई जाए। सरकार व्यवस्था करे, स्टूडेंट्स के भरण पोषण की व्यवस्था करे, उनके रहने की व्यवस्था करे, उनके मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करे, तब कहेंगे हम कि आपने न्याय किया है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, आप लीपापोती नहीं कर सकते, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है लीपापोती करना, क्योंकि लोग सब जान चुके हैं आपकी मिली भगत के कोचिंग संस्थानों ने जिस तरह का तांडव पूरी दिल्ली में मचाया हुआ है, पूरे देश ने देख लिया है। और तमाम आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के कोचिंग संस्थानों को आप धड़ल्ले से सील करते जा रहे हैं, यह भी गलत है। जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो गलत नहीं है उनको सील करने से आप छात्र छात्राओं के भविष्य को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। तमाम दर्जनों कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जिन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर, कर्ज पर लेकर, माता पिता की मेहनत मजदूरी, पसीने की कमाई को इकट्ठा करके कोचिंग संस्थानों की झोली में डाल दिया। जब कोचिंग संस्थान सील हो सकते हैं तो छात्रों की लाखों रुपया फीस भी वापस होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो रहे, देरी से जागने वाले ये दिल्ली सरकार वाले और ये केंद्र सरकार वाले अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोचिंग सेंटरों को धड़ल्ले से सील कर रहे हैं, कोचिंग सेंटरों पर धड़ल्ले से ताले डाल रहे हैं। यदि एक राउज वाला गलत निकल आया तो उसका मतलब यह नहीं कि सभी गलत है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, यदि आप देरी से सही कोचिंग सेंटरों को धड़ल्ले से सील कर रहे हो, उनके ऊपर ताले डाल रहे हो, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार स्टूडेंट्स के साथ संपूर्ण न्याय तब माना जाएगा जब आप कोचिंग संस्थानों को धड़ल्ले से सील करना जानते हैं, उनके ऊपर ताले डालना जानते हैं, तो जो खून पसीने की कमाई कोचिंग संस्थानों की झोली में डाली है, वो लाखों रुपया जो फीस के रूप में छात्र छात्राओं से वसूला गया है, उनको वापस दिलवाया जाए। छात्र छात्राओं के मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाए और भरण पोषण रहने की बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था की जाए। सीलिंग के चक्कर में, कार्रवाई के चक्कर में उन छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना माना जाएगा। और कोई हो या ना हो, ये नवाब सतपाल तंवर
भीमसेना प्रमुख आईएएस आईपीएस के छात्र छात्राओं के साथ है।